बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर व आफियत से होंगे। बेटे आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 99 के साथ हाजिर है जी। बेटे इससे पहले हमने एक्सरसाइज जो है वो 7.3 को स्टार्ट किया हुआ था और उसके हमने कुछ क्वेश्चन बेटा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर रूट है एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan थीटा, secant थीटा एंड कोसेक थीटा। जी बेटे हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है जो कि नेगेटिव में है और हमने बाकी जो बेटा जो क्वेश्चन है उसमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछी गई थी। इस क्वेश्चन में 3 रेशियो बेटा आपसे पूछी गई हैं और 1 रेशियो आपको बताई गई है। तो आइए देखते हैं इसका बेटा सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है इसका सॉल्यूशन जी। तो सॉल्यूशन में आप देखिए बेटा कि जो साइन थीटा नेगेटिव है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो हमने सबसे पहले ये बेटा डिसाइड करना होता है कि एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको ये बताया था, आप देख सकते हैं कि ये समझने के लिए कि ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, ऑल रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा को आपने फोकस करना है। अब ज़ाहिर है जब यहाँ पे ऑल रेशियोज पॉजिटिव हैं तो ज़ाहिर है साइन भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव कहाँ पर हो सकता है या कहाँ पर नेगेटिव होता है वो बेटे एक तो क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर साइन हमारे पास नेगेटिव होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है और एक हमारे पास है साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। अच्छा, अब हमें जो वैल्यू बेटा यहाँ पर गिवन है वो नेगेटिव है। साइन थीटा -1/2 है, मीन नेगेटिव है साइन थीटा। तो साइन थीटा अब यहाँ पर या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी साइन थीटा की जो नेगेटिव वैल्यू है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, 3 में और 4th में। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है थीटा एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, यानी क्वाड्रेंट 3 में नहीं है। अब आइए हम इसे भी क्रॉस कर देते हैं, इसको भी इस पॉसिबिलिटी से निकाल देते हैं। अब आप देखिए कि जो हमारे पास रह जाता है, एक चीज़ जो हमारे पास रह गई वो साइन थीटा नेगेटिव है इन क्वाड्रेंट 4th। तो इसका मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन की बेटे कंडीशन हमें गिवन है या जो क्वेश्चन की कंडीशन हमें ये बता रही है कि जो एंगल थीटा है वो क्वाड्रेंट 4 के अंदर लाई करेगा। तो आइए सबसे पहले हम यही लिखेंगे एज साइन थीटा इज नेगेटिव मीन लेस देन 0 and angle theta is not in quadrant 3, so angle theta lies in क्वाड्रेंट 4th। ये बेटा आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से ये एंगल थीटा 4th क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अब बेटे हमने ये करना है कि इसका आपने जो है वो एक डायग्राम बना लेनी है, ट्राइंगल बनानी है। क्वाड्रेंट आपने बेटा जी यहाँ पे बना लेने हैं और ये हमारे पास होगा एक्स एक्सिस है और ये इधर आ जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस है। अब आपने 4th क्वाड्रेंट को ज़रा प्रोमिनेंट करके बनाना है, बाकी क्वाड्रेंट अगर छोटे छोटे भी बन जाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है बेटा। अब एंगल थीटा हमारे पास जो लाई कर रहा है वो यहाँ पर बेटे लाई कर रहा है लाइक दिस, और ये हमारे पास है वो एंगल थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब इसके टर्मिनल साइड के ऊपर लेट मी से एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास ये ओरिजिन है इसका PO है, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, A रख लें। तो PAO हमारे पास बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। OA जो साइड है वो x होगी और AP क्योंकि अलॉन्ग द y एक्सिस है बेटा, इसलिए ये हमारे पास क्या होगी y होगी। और जो हमारे पास 90 डिग्री के अपोजिट साइड है और आपको पता हम इसे R जो है वो कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रा कर लेते हैं जिसमें एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर शो किया गया है। जी बेटा अब आपने वही रेशो आपने बेटे यहाँ से फाइंड आउट करनी है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब देखिए ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर रूट है और ये हमें गिवन है। और इस फिगर में इन राइट एंगल ट्राइंगल PAO में आप साइन थीटा की जब आप रेशो लेंगे तो ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेटे परपेंडिकुलर कौन है y और हाइपोटेन्यूज कौन है r। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा y/r होगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारे पास बेटा आएगा y/r इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और ओवर है 2 का स्क्वायर रूट है। इट मीन्स यहाँ से बेटे हम इनको जब कंपेयर करते हैं तो y किसके इक्वल आ जाता है -1 के और r किसके इक्वल आ जाता है 2 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारे पास y और r की वैल्यू बेटे आ जाती है। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने ये देखना है कि जब तक हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू नहीं होगी तो बेटे हम जो रिमेनिंग रेशियोज हैं वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो कि यहाँ पे x है। तो इसके लिए आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जब 2 साइड की वैल्यू बेटे नॉन होती है तो थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल PAO बाय पाइथागोरस थ्योरम या पैथागोरियन थ्योरम भी बेटा बोलते हैं, पैथागोरियन भी बोलते हैं और पैथागोरस भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब बाय पैथागोरस थ्योरम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा, वो r है, तो वो होगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जी बेटे 9th में हमने पढ़ा था इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है r और अदर 2 साइड्स कौन सी हैं, एक बेटे x है और एक y है, इनके स्क्वायर का सम ले लेंगे। अब वैल्यू हमारे पास बेटे 1 की r की वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, आप पुट कर देंगे 2 के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और y की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी हमने निकाली थी -1, तो आप ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर के साथ बेटा कट कर देंगे 2 आ जाएगा और x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और -1 का स्क्वायर +1 बेटे हो जाता है। ठीक है। अब 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर आप इसे शिफ्ट कर देंगे माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर। इट मीन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड कर लेंगे, ये कट होगा तो ये हमारे पास यहाँ पर बेटा आ जाएगा 1 यूनिट आ गया, ये x की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा अब आप यहाँ पर ये बात भी क्लियर करते हैं, जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करते हैं
तो आपको पता है वैल्यू के साथ बेटे हम प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रहे, इसलिए नहीं लगा रहे कि जब हमें ये मालूम होता है कि ये जिसका हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो किसी साइड की लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लिखते हुए ही उस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही लिख लेते हैं। जी बेटे, जब आपके पास तीनों साइड की जो वो लेंथ आ चुकी, अब आप यहाँ पे जो रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख लें रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जी वो कौन कौन से बेटे रिक्वायर्ड हैं। और एक हमसे पूछा गया tan थीटा, तो आइए हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले जी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेटे होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वो आपको रेशियो बेटा याद होंगी जो मैंने आपको बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये सेंटेंस आपको बताया था, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे s इज इक्वल टू ओवर में लगाएं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आप आगे भी कर लें और ये हमारे पास आ जाएगा। ये रेशियोज़ को मेमोराइज करने का और इसको बेटा याद रखने का तरीका बताया था मैंने। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरह से ये रफली आप जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बेटे आपने लिख लेना है, ठीक है। अब आप देखें हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, y। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, y, और बेस यहाँ पर कौन है, x है। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। वैल्यू हमारे पास देखो y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, -1। तो आप यहाँ पे लगा देंगे -1 और ओवर में x की वैल्यू बेटा हमने कितनी फाइंड आउट की है, 1। तो 1 आ जाएगा, -1 ओवर 1 करेंगे तो -1। ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू बेटा आ जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा हमसे पूछा हुआ है सिकेंड थीटा, और सिकेंड थीटा बेटे रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। और कॉस थीटा में क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा। तो आप इसे उल्टा करके लिख देंगे। जी बेटा आप देखें कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में r है और बेस हमारे पास कौन है, x है। अब आप r की वैल्यू पुट कीजिए। r की वैल्यू बेटा हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप यहाँ पे पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर देंगे और बेटे x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, 1। तो ये सिर्फ ओवर में 1 लगा देंगे। तो ये 2 का स्क्वायर रूट ओवर 1 2 के स्क्वायर रूट के ही इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बेटा जी आंसर आ जाएगा सीकेंड थीटा का, ठीक है बेटा। अब उसके बाद जो हमसे रेशो पूछी गई थी और वो रेशो हमसे पूछी गई है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड हियर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जी बेटे या फिगर में देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल वो r है और परपेंडिकुलर बेटे हमारे पास कौन है, वो y है। एंगल थीटा के सामने वाली साइड वो r ओवर y हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो अगेन वो हमने इधर भी पुट की है, 2 का स्क्वायर रूट है, ओवर में y की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये -2 का स्क्वायर रूट बेटा आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ है ट्रू। तो और ये बेटा हमारे पास तीसरा आंसर आ जाएगा और यही रेशियो हमसे पूछी गई थी। तो इधर आप लिख सकते हैं ये 1 है हमारे पास, ये ट्रू है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये 3 है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास आपके सामने ये मैंने वैल्यू को कैलकुलेट बेटा करके बताया है किस तरह से हम जो है वो अगर साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन हो और जो कि नेगेटिव हो और एंगल थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई ना करता हो तो फिर हम किस तरह से बेटा वैल्यू इसकी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा सुन लें। जब आप इस वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होते हैं उसके बाद साइन रूल से आपने अपनी इनको वैल्यू को ज़रूर मैच करना होता है। अब देखें कि एंगल थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी रेशियो नेगेटिव होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीकेंट थीटा की वैल्यू बेटे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जबकि टैन थीटा की वैल्यू और कोसीक थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल ये जो साइन है ये क्वाड्रेंट के हिसाब से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बेटे हम चल रहे हैं और इसमें जो हमें पार्ट नंबर दिए गए हैं वो 1 है, 5 है, 8 है और 11 है। जी बेटे इसमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और वो कुछ फंक्शन आगे हमें दिए गए हैं। जी बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो बेटा ज़रूरी हैं जो आपको इनका पता होना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता है कि एक्सरसाइज को या क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस किया करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करती है कि ये क्वेश्चन अब आपने कैसे करने हैं। जी बेटा अब इसमें सबसे पहले तो टेबल है बेटा एक वैल्यूज़ का, ये आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे पास है साइन थीटा, उसके बाद आपने लिख लेना है कॉस थीटा और उसके बाद आपने बेटा जी लिख लेना है टेंजेंट थीटा टैन थीटा। और यहाँ पे आपने एंगल्स लिख लेने हैं और ये हमारे पास आप 0 डिग्री कह सकते हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा जी बेटा 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है, देन हमारे पास 60 डिग्री है और उसके बाद बेटा हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू बेटा जो है वो आपको पता होनी चाहिए और ये आपकी बुक में इस तरह से टेबल तो नहीं ड्रा किया गया, लेकिन इन एंगल्स की रेशो जो है वो बेटा बुक में डिस्कस की गई है। तो आप वहाँ से इसको बेटा देख सकते हैं। एक तो ये है कि साइन थीटा ये जो आप लिखा हुआ है आपके पास के टेबल को यूज़ नहीं करना, वो उसका मतलब बेटे ये वाला टेबल नहीं है। जिस तरह से आपने एक लॉगरिथम का टेबल देखा है इसी तरह से बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का भी एक टेबल होता है जिसमें हर एंगल की वैल्यू बेटा दी गई होती है। से यहाँ पे मैंने 0 डिग्री 30 डिग्री लिखा है, इसके बिटवीन में भी तो एंगल है ना, जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिग्री है। तो हर डिग्री के ऊपर जो है वो इन रेशियोज़ की वैल्यू दी गई है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल कहलाता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने टेबल यूज़ नहीं करना या कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो उसका मतलब बेटा ये है कि आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वो वाला टेबल यूज़ नहीं करना जिसमें हर एंगल की वैल्यू जो वो डायरेक्ट दी होती है और वहाँ से हम रीड कर लेते हैं। तो असल में कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास बेटा जो एंगल दिया होगा उसको आप पहले एक्यूट एंगल में चेंज करेंगे या आप क्वाड्रेंटल एंगल में आप उसको लाएंगे, फिर उसके बाद आप उसकी बेटा वैल्यू जो है वो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, ये इनकी मदद से हम बेटे उनका आंसर निकालते हैं। और अभी हम फाइंड आउट करेंगे, मज़ीद इसको मैं बेटा एक्सप्लेन कर दूंगा। फ़िलहाल आपको ये टेबल को देखना है जी। ठीक है जी, साइन थीटा की 0 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो बेटा कितनी होती है, 0 होती है। अब साइन थीटा की 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, यानी 0.5। आप कैलकुलेटर से इसे चेक कर सकते हैं। और साइन थीटा की 45 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, और 1/2 का स्क्वायर रूट बेटा होती है। ठीक है, अब उसके बाद 2 के स्क्वायर रूट के बाद क्या आता है 3, तो ये साइन थीटा की
और 60 डिग्री पर वैल्यू होती है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 हो जाती है। ठीक है बेटे। अब उसके बाद जो साइन थीटा की 90 डिग्री पर वैल्यू है वो 1 हो जाती है। अब देखें ये एक लाइन है जो किसी भी सूरत में आपको बेटा याद करनी है और इसको आपने लर्न करना है और इसको बगैर जो है वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब देखें कि 0 से शुरू करें, 0 है, नेक्स्ट 30 डिग्री पे 1/2 है और 45 डिग्री पे 1/2 का स्क्वायर रूट है और 60 डिग्री पे बेटा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है और नेक्स्ट 90 डिग्री पे वो हमारे पास कितनी है वैल्यू, वो बेटे 1 है। अब आप इसको उल्टा रखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लिख दें तो यही कॉस थीटा के बेटा वैल्यू बन जाएंगे। यानी एक लाइन को आपको याद रखना है, बाकी वाली जो टेबल है वो याद करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए मैं इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ। ये 190 पे है, उल्टी साइड से लिखेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और उसके बाद 1/2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, 1/2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब देखिए कॉस की वैल्यू जो होती है ये साइन की बेटा वैल्यू का क्या है, रिवर्स मैंने ऑर्डर में लिखा है, तो ये वाली वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू बन जाती है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अगर हम साइन थीटा को डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा के साथ तो हमारे पास जो आंसर आता है वो टैन थीटा के बेटा इक्वल होता है। यानी कि अगर आपने टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर दें, इन रेशो को अगेन आप इनकी रेशो ले लें। ठीक है। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मतलब अगर आप टैन की 0 डिग्री पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन ओवर का यानी 0/1, यानी इसी को आप देख लें, ऊपर साइन लिखा हुआ है नीचे कॉस लिखा हुआ है। ठीक है। तो 0/1 क्या होता है हमारे पास, ये बेटा 0 ही होता है, इसलिए टैन की भी 0 डिग्री पर वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से अब आप इसको डिवाइड कर दें। देखिए साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, आप इसको डिवाइड कर दें 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट बेटा नीचे आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर रूट आता है, तो टैन थीटा की 30 डिग्री पर वैल्यू 1/3 का स्क्वायर रूट ही होती है। ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट है, अगेन 1/2 का स्क्वायर रूट है, तो ज़ाहिर है 1/2 के स्क्वायर रूट को जब 1/2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। मसलन 1/2 का स्क्वायर रूट है, आप इससे डिवाइड करते हो 1/2 के स्क्वायर रूट के साथ, 1/2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल में लिख लें आप। देखो 1/1 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम टैन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर 1 लिखते हैं। ठीक है बेटे। अब उसके बाद हमारे पास है 60 डिग्री पे, आप 60 डिग्री पे देख सकते हैं, आप 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 से आप डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है इंटू 2/1 करेंगे, 2 से कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे 3 का स्क्वायर रूट। जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है, आप इसको देख सकते हैं 1/0 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो वह साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 होती है, कॉस की 0 होती है, तो 1/0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड बेटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ये अनडिफाइंड आ गया, अब ये देखिए ये टेबल कंप्लीट होता है। अब इसको यूँ याद रख सकते हैं कि टैन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है और 30 डिग्री पर 1/3 का स्क्वायर रूट होती है, और आमतौर पर बच्चे इसे यूँ भी याद रख लेते हैं, ये 1 को अलहदा कर दिया और नीचे ओवर में 3 का स्क्वायर रूट है, 3 के स्क्वायर रूट को अलहदा कर दिया, तो 1 और आगे 3 का स्क्वायर रूट, तो इस तरह से ये कॉलम बेटा, ये रो जो है वो आप इजीली लिख सकते हैं। और अब हमारे पास जो लास्ट वाली वैल्यू है टैन थीटा की 90 डिग्री पर, वो इन्फिनिट होती है, अनडिफाइंड होती है, और आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं टैन की 90 डिग्री पर जब आप वैल्यू लोगे तो वो आपको क्या बता रहा होगा, मैथ एरर बेटे बता रहा होगा। ठीक है। तो इसलिए ये टेबल आपको बेटा जी हर हाल में आता होना चाहिए। अब उसके बाद मज़ीद इसमें ये कि जो अब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो डिग्री में बेटा वैल्यू हमने सीखी हैं, इन वैल्यू का आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब आप देखें कि जो हमारे पास है वो हमने ये पढ़ा हुआ है कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखें कि हम चाहते हैं कि ये 30 डिग्री बने, तो 30 डिग्री अब यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे,
इसको बेटा जी आप 6 पे डिवाइड कर देंगे और इसको भी 6 पे डिवाइड कर देंगे। ये जब मैंने कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री किसके इक्वल है, π/6 रेडियन के। अगर π/6 रेडियन होगा तो इसका मतलब है 30 डिग्री। तो आप 30 डिग्री की जगह पे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं π/6 रेडियन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बेटा जी आ जाता है से 180 डिग्री है, अगेन आप इसको अंडरस्टैंड करें, और ये पाई रेडियन के इक्वल होता है, और ये हम ये चाहते हैं कि ये 45 डिग्री बन जाए। तो इसको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको 4 से डिवाइड किया तो 45 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स 45 डिग्री π/4 रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, π/4 रेडियन आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये 60 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बेटे इक्वल होता है। और 60 लाने के लिए आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल, π/3 रेडियन के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे π/3 रेडियन आ जाएगा। अब उसके बाद बेटा हमारे पास है 90 डिग्री, तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, और हम चाहते हैं कि ये आंसर 90 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बेटे कट होकर 90 डिग्री आ जाएगा। और रेडियन में बात करेंगे तो π/2 रेडियन, और ये वाली वैल्यू हमारे पास π/2 रेडियन के लिए भी होगी, ठीक है। और ये 0 डिग्री जो है वो आपके पास जो है वो 0 रेडियन के इक्वल ही होगा, ठीक है जी बेटा। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जो टेबल है ये डिग्री के लिए भी है और ये रेडियन के लिए भी है, और वैल्यू बेटा यही आती हैं, ठीक है जी। ये जो वैल्यू आपको बताई गई हैं, ठीक है। अब आई होप आपको इस टेबल की बेटा समझ आ चुकी होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं मज़ीद, इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो आपने देखना है। अब इसमें बेटा और जो फार्मूले हम यूज़ करते हैं, आप उसके लिए आप ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास साइन 180 डिग्री और प्लस कुछ थीटा दिया हुआ है, ठीक है। साइन 180 डिग्री और कुछ थीटा हमें दिया गया है। इस बात को भी आपने समझना है। जब हम ये बात करते हैं कि 180 डिग्री है, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास बेटे वाई एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है, और ये हमारे पास 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, एंड 270 डिग्री है, और 360 डिग्री है। तो जब हम बेटा बात करते हैं, और यहाँ पर थीटे का मतलब ये कोई एक्यूट एंगल बेटे हो सकता है, ठीक है। जब आप कहते हैं कि हमारे पास जो है 180 डिग्री प्लस थीटा है, इसका मतलब है कि यहाँ से आप देखें कि 180 डिग्री तो ये वाली वैल्यू यहाँ तक बनते हैं एंगल। अब प्लस थीटा मतलब कि 180 से कुछ एंगल ऊपर है, ज़्यादा है। जब 180 से कुछ थोड़ा सा भी एंगल ज़्यादा होगा तो वो थीटा कहाँ पर लाई करेगा, वो बेटे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। जब हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास है साइन थीटा और साइन 180 डिग्री और माइनस थीटा है, तो इसका मतलब है कि 180 से कुछ एंगल लेस है। जब 180 से कुछ एंगल लेस होगा तो इसका मतलब है कि वो एंगल कहाँ पर है, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। यानी जब 180 से कुछ एंगल माइनस होगा तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 3, और 180 से जब कुछ एंगल प्लस होगा तो, और ये हमारे पास आप लिख सकते हैं कि 180 डिग्री और प्लस थीटा, इसमें से कुछ एंगल ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, वो बेटे थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर 180 डिग्री से और एंगल थीटा माइनस हो रहा है तो क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। इन्हीं दो क्वाड्रेंट को बेटा आपने फोकस करना है। इसकी डिफरेंट बेटा टेक्निक्स हैं। इसको 90 डिग्री के रेफरेंस से भी किया जाता है और इसको 180 डिग्री के रेफरेंस से भी किया जाता है। तो आई थिंक आपके लेवल पे जो है वो बेटा 180 डिग्री का अगर रेफरेंस से किया जाए तो बच्चों को ज़्यादा इसकी समझ आती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। तो अब देखें कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल बेटा टेक्निक है कि जब आप बात करते हैं कि कोई एंगल हमारे पास 180 डिग्री से कुछ ज़्यादा हो, ये बात ध्यान में रखें यहाँ पे, और थीटा का मतलब है एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल भी हो सकता है
या ये ज़्यादातर जो मोस्ट केसेस में ये आपको अक्यूट एंगल ही मिलेगा। जो ये एंगल यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं कि एक एंगल 90 का है, बाकी सारे बेटे यहाँ पे अक्यूट एंगल लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखें जब आप इसको लिखते हैं तो 180 का इफेक्ट नहीं होता, ये रेशो बेटा होती है साइन थीटा के इक्वल होती है। यानी ये साइन 180 से कुछ अगर एंगल ऊपर होगा तो 180 को आप इग्नोर करेंगे और साइन थीटा ही लगा देंगे। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा का मतलब होता है 180 प्लस थीटा का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये आप लिख लें, आपको पहले बताया जा चुका है ऑल पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, और बाकी यहाँ पे अंडरस्टूड है कि नेगेटिव है, और यहाँ पे tan पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो cos थीटा पॉजिटिव है, और बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले को लिखा है, ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल भी यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो बहरहाल जो हमारा जो वो काम है वो इन्हीं तीन रेशो से ही चल जाएगा, साइन से, कॉस से और tan से, ठीक है। अब देखें अगर हमारे पास है साइन थीटा और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है तो ये साइन थीटा के इक्वल होगा। अब देखें कि 180 प्लस थीटा का मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट बेटा बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए आप इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो आप देखें कि ये इज इक्वल टू होगा तो साइन थीटा ही होगा, बाकी 180 डिग्री का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा के इक्वल ही आपने लिखना है। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है बेटा। आप इसे कैलकुलेटर लेकर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है कॉस थीटा, यानी कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है। फॉर एग्जांपल क्योंकि हमारे पास ऐसी रेशो आ जाती है जिसमें कॉस की रेशो है और 180 से कुछ एंगल ऊपर बन रहा है, और 180 से कुछ एंगल ऊपर होने का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास बेटा जी एंगल जो होता है यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए आप ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल आप इसको लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाता है कॉस की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये भी कॉस थीटा के ही इक्वल होगा, और कॉस थीटा चूँकि ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अगेन आप इसको नेगेटिव के इक्वल लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है tan है, इसी तरह से tan 180 डिग्री है और प्लस हमारे पास थीटा है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या होता है कि एंगल जो है वो कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए आप यहाँ पे पॉजिटिव tan थीटा लिखेंगे, ठीक है जी, अब नेगेटिव नहीं आएगा। अब इसी तरह से हमारे पास है अगर tan 180 डिग्री माइनस थीटा बेटा आ जाता है, यानी कि ऐसी रेशो आ जाती है जिसमें एंगल 100 से कुछ माइनस हो रहा है हमारे पास, तो फिर हमारे पास आप ये होगा तो tan थीटा के इक्वल। अब हमने ये देखना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan साइन पॉजिटिव होता है, tan यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए आप इसको लिखेंगे माइनस tan थीटा लिख देंगे, ठीक है जी बेटा। इसी तरह से ये हमारे पास जो आपने 180 डिग्री के साथ रेशो बेटा आपने पढ़ी हैं, सेम इन्हीं को हम पढ़ते हैं 360 के लिहाज से, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास कोई रेशो बेटा ऐसी आ जाती है जैसे साइन 360 डिग्री है और उसमें प्लस थीटा है, तो 360 डिग्री में प्लस थीटा का मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये साइन थीटा के इक्वल ही बेटा इसकी वैल्यू होगी। आप इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर साइन थीटा है और 360 डिग्री माइनस थीटा है, माइनस 360 में से कुछ एंगल का माइनस होना ये बताता है कि ये कौन से वाला क्वाड्रेंट बेटा बनता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आंसर तो बेटा साइन थीटा के इक्वल ही होगा, लेकिन इसकी वैल्यू साथ नेगेटिव भी आ रही होगी। इसी तरह से हमारे पास है ये बेटे कॉस 360 डिग्री है और प्लस इसमें कुछ एंगल ऐड हो रहा है,
360 से तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा। अब ये चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। अब अगर हमारे पास यूँ आ जाता है कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा है, यानी कि कुछ एंगल जो कि एक्यूट एंगल है 360 डिग्री से लेस बन रहा है, तो फिर हमारे पास बेटा वो किसके इक्वल होगा, होगा तो कॉस थीटा के इक्वल ही होगा। और अब क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, फोर्थ बेटा बन जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेंगे। अब हमारे पास बेटे आ जाता है tan, फर्ज करें 360 डिग्री प्लस थीटा है, कुछ एंगल 360 से ऊपर बन रहा है हमारे पास, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यूज़ क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू बेटा जी tan थीटा के इक्वल होगी, और थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल है। अब यहाँ पर हमारे पास बेटा ये आ जाता है tan 360 डिग्री है, और माइनस यहाँ पे बेटे थीटा है। अब ये किसके इक्वल होगा तो tan थीटा के इक्वल ही होगा, लेकिन जब 360 से कुछ एंगल बेटे माइनस होगा यानी लेस होगा, कम होगा, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो होता है वो tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो कि बतानी बहुत ज़रूरी हैं। आप बुक के अंदर इनकी इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको ये अजीब लग रहा हो कि ये तो बातें जो हैं वो हमारी बुक में नहीं लिखी हुई हैं, इसलिए हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो बेटा जी इसको करने के लिए आपको जो आपके सामने मैंने ये फंक्शंस लिखे हैं इनको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, अब दो रेफरेंस हम एंगल को बनाते हैं, 180 डिग्री को और 360 डिग्री को। ये इसमें मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री को भी रेफरेंस बनाया जाता है, उसके लिए भी ये फंक्शन बेटा अलहदा है, और 270 डिग्री को भी रेफरेंस बनाया जाता है, उसके लिए भी बेटा जो है वो रूल जो है वो अलहदा हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वो आपको बताए हैं कि जो आपके लिए जिसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब वो रूल जो है वो जब आप एंगल हमारे पास 180 से कुछ ज़्यादा हो रहा होगा, तो फिर हम इसका मतलब ये लेंगे कि वो हमारे पास क्वाड्रेंट 3 है, तो आप 180 को छोड़ देंगे, आगे जो एंगल लिखा होगा उसकी आप उसी रेशो को उस एंगल के साथ लिख लेंगे, और फिर साइन हम क्वाड्रेंट के लिहाज से असाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर हमारे पास 180 से कुछ एंगल माइनस हो रहा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर आप 180 को छोड़ देंगे और साइन थीटा आप लिख लेंगे, यानी रेशो वही लिखेंगे और जो एंगल माइनस हो रहा है उस एंगल के साथ लिखेंगे, और जब माइनस हो रहा होगा तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है 2, तो क्वाड्रेंट 2 के लिहाज से उसी रेशो का आप साइन लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 360 डिग्री है, अगर कुछ एंगल प्लस हो रहा होगा तो उसका मतलब होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा बन जाता है, यानी कि आप 360 में कोई एक्यूट एंगल ऐड करके देखें ना, तो वो हमारे पास जब फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, आप 360 को छोड़ देंगे, सिर्फ वो जो आगे एंगल होगा उसकी आप रेशो लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 360 से कुछ एंगल माइनस हो रहा होगा, तभी हम क्वेश्चन करेंगे, ये भी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपने रेशो तो उसी एंगल की लिखनी है, लेकिन साइन आपने क्वाड्रेंट के लिहाज से जो है वो बेटा असाइन करना है। क्वाड्रेंट उस वक्त क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है जी बेटा, आई होप आपको ये जो डिस्कशन बेटा आपके सामने मैंने की है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अब आइए इससे कुछ क्वेश्चन जो है वो हम परफॉर्म करते हैं कि क्या होता है। जी बेटा, अब देखिए tan हमारे पास है 30 डिग्री, तो tan की बेटा जो 30 डिग्री पर वैल्यू होती है, अब सोल्यूशन है, ये तो बेटे बहुत सिंपल पार्ट है इसका। tan की 30 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेटे π/6 के इक्वल होता है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि ये tan हमारे पास π/6 के इक्वल है, और ये वैल्यू बेटा जी इज इक्वल टू किसकी होगी, tan की 30 डिग्री पर वैल्यू आपने देख लेनी है 1/3 का स्क्वायर रूट है, तो ये वाली वैल्यू बेटा आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये 1/3 का स्क्वायर रूट, यही इसका आंसर होगा जी। ठीक है, ये ऑलरेडी बेटा एक्यूट एंगल था, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेटा, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास पार्ट नंबर है 5, और वो हमारे पास है जी cos 2π/3, और ये cos 2π/3, तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये देखना होगा कि ये 180 वाला रेफरेंस बनता है या 360 वाला रेफरेंस बनता है।
ठीक है। ये यानी ये जो एंगल है 2π/3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जी बेटे इसका तरीका ये होता है कि आप देखें कि ये हमारे पास कॉज है, अब ऊपर है हमारे पास 2π, नीचे है 3। आप इसको लिखेंगे, इसके इक्वल लिखेंगे 3π लिखेंगे, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि 3π में से कितने पाई मैं माइनस करूँगी ये 2π बन जाए, डेफिनेटली इसका आंसर होगा 1। यानी 2π की जगह पे मैं लिखूँगा 3π माइनस पाई, और ओवर में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3 एज इट इज रहे। इसके इक्वल मैंने यहाँ पर बनाया और कितने सब्ट्रैक्ट किए तो 2 बनता है 1, तो 3π माइनस पाई किया तो ओवर में बेटा आ जाएगा 3। अब आप इसको लिखेंगे कॉस, ये आ जाएगा 3π/3 आ जाएगा, और ये बेटा π/3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाएगा कॉस, 3 से कट हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे पाई माइनस π/3 बेटा आ जाएगा। अब देखें पाई का मतलब आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है बेटा, ठीक है। इसका मतलब है 180 डिग्री का ये रेफरेंस बन रहा है। तो 180 डिग्री आप अब देख लें कि 180 डिग्री में से कुछ एंगल π/3 माइनस हो रहा है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर π/3 किसके इक्वल है, ये बेटा जी हमारे पास π/3 जो है वो 60 डिग्री है। तो अब वो पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 180 से कुछ एंगल माइनस हो रहा है। तो ये बेटे मैंने आपको बताया था कि आपने 180 का फैक्ट ख़त्म हो जाएगा, आपने रेशो वही लिखनी है जो इससे एंगल कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। जब एंगल कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो मैंने आपको बताया कि 180 से जब कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट होगा तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ये क्वाड्रेंट बेटा हमारे पास 2 बन जाता है। और क्वाड्रेंट 2 के अंदर आपको पता है कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आप इसको नेगेटिव कॉस π/3 लिख लेंगे। अब आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। अब आप देखिए कि कॉस की π/3 पर वैल्यू कितनी होती है, ये कॉस आ गया और ये π/3, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, π/3 रेडियन के नीचे कॉस के बेटा कॉलम में, आप रो में आप देख सकते हैं, π/3 के कॉलम में देख सकते हैं 1/2 है, तो इसका मतलब होगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये नेगेटिव होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखा देना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पार्ट नंबर है 8 जी। पार्ट नंबर 8 में बेटा हमें दिया गया है 10 है, और 10 माइनस, और ये हमारे पास बेटा जो दिया गया है 9π है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसको बेटा नेगेटिव को ख़त्म करते हैं, और तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 9π आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब आप लिख सकते हैं माइनस को बाहर लिख लेंगे, ये वाला माइनस, और ये 10 को आप लिखेंगे कि ये हमारे पास है 8π + 1π के इक्वल है, ठीक है जी। और 10 इंटू आप इसे कर सकते हैं बेटा 4 इंटू 2π। आप देखें 2π का मतलब है 360 डिग्री, और जो 7 नंबर होता है इसका मतलब होता है कि इतनी रोटेशन है, 4 रोटेशन है इसमें। अब उसके बाद आप लिखेंगे पाई को, ठीक है जी, ये माइनस आ जाएगा। अब 10 जो हमारे पास है बेटा जो रोटेशन होती हैं, जैसे 360 डिग्री है, एक दफ़ा हो 362 टाइम 364 3 टाइम 364 टाइम, जितने टाइम भी हो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, और आगे जो हमारे पास रह जाता है वही खाली बेटा रह जाएगा। आप ये लिखेंगे 10 पाई के इक्वल है, ठीक है जी बेटा। अब 10 की पाई पर वैल्यू कितनी होती है, और पाई हमारे पास बेटा जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि 10 की पाई पर वैल्यू कितनी होती है। 10 की पाई पर वैल्यू जो होती है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो 10 की पाई पर जो वैल्यू होती है आप इसे यूँ लिख सकते हैं बेटा कि ये 10 है और ये पाई, और ये प्लस आप इसमें 0 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आज -7 वैसे ही रहेगा। अब आप इसको लिख लेंगे 10 0 पाई का फैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पाई मीन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से जब कुछ एंगल प्लस या माइनस हो रहा होता है तो उसका फैक्ट आपको पता है 180 का ख़त्म हो जाता है, और आगे हमारे पास जो है वो सिर्फ जो एंगल प्लस हो रहा था उसी का बेटा रह जाता है हमारे पास। इसी एक्यूट एंगल में चेंज करना है। अब 10 की 0 डिग्री पर वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी होती है, 0 होती है। तो या 10 की 0 रेडियन पे कितनी वैल्यू होती है, 0 ही होती है, ठीक है बेटा। इंटू 0, तो ये 0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप बेटा आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
बेटे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी बेटा जो थ्योरी है उसको समझने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है बेटे, पार्ट नंबर है मेरे पास 11 और ये हमारे पास है कॉट और 7 π/6 के इक्वल है जी। बेटा कॉट को भी आपने बिल्कुल उसी तरह से ही इसको ब्रेक करना है। अब नीचे हमारे पास आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आप इसको लिखेंगे 6 π + 1 π, तो टोटल कितना हो गया 7 π और ओवर में आप लिख लेंगे 6। अब आप इसको लिखोगे कॉट है 6 π प्लस है पाई, अब ओवर में 6 आप बेटा स्प्लिट कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट कैंसिल हो जाएगा और पाई ओवर π/6 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से देखिए जो मैंने आपको बताया यहाँ पे साइन कॉस टैन का बताया, सिमिलर बेटा इनके जो कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल के लिए भी सेम होता है। ठीक है। पाई मीन 180 डिग्री है, अब 180 डिग्री से कुछ एंगल π/6 जो है वो प्लस हो रहा है और π/6 का मतलब क्या है, π/6 का मतलब है 30 डिग्री, यानी 180 से 30 डिग्री ज़्यादा है। तो क्वाड्रेंट कौन से वाला बनेगा, तो 180 से जब समथिंग एंगल या क्यूट एंगल ज़्यादा होता है तो बेटे थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास बन जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि कौन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कॉट π/6 आ जाएगा। अब देखें कॉट जो π/6 है और आपको पता है कि जिस कॉट जो थीटा होता है वो बेटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो ये 1/tan थीटा के इक्वल होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जो tan की वैल्यू होगी उसका आप रेसिप्रोकल लगा लेंगे, तो ये हमारे पास आप इसे लिख सकते हैं 1/tan π/6 बेटा जी आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए tan की π/6 पर वैल्यू कितनी है, tan की π/6 पर वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1/3 का स्क्वायर रूट है। π/6 30 डिग्री है तो tan की बेटा π/6 पर वैल्यू 1/3 का स्क्वायर रूट है। तो जब आप इसको लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर रूट, आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो ये बेटा 3 के स्क्वायर रूट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जब ओवर में के नीचे ओवर होता है, सबसे नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो आई होप बेटा आपको जो आप आज हमने पढ़ा है इसकी समझ आ चुकी होगी। अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। मेन फोकस आपका ये टेबल है और ये जो रेशो मैंने आपको बताई है फंक्शन, इनको अंडरस्टैंड करना है, साथ साइन रूल को बेटा अंडरस्टैंड करना है। ये तीनों मिलकर ही इन क्वेश्चन के बेटा समझने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।